नमस्कार। दादी नानी की कहानियों में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। एक लंबे अरसे बाद फिर एक नई कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आज की कहानी मानवीय विकार शक पर आधारित है। आइए सुनते हैं शक की कहानी। एक नदी के किनारे एक विशाल बड़ा वृक्ष था। वह वृक्ष न केवल मनुष्य बल्कि आसपास रहने वाले जितने भी छोटे छोटे पशु पक्षी थे उन सबों का इकलौता रैन बसेरा था। वहाँ आसपास के पक्षी आके रहते थे, छोटे छोटे पशु आश्रय लेते थे और रहते रहते सबों में एक दोस्ती हो गई, एक उनका समुदाय बन गया। वे आपस में मिलजुल के रहने लगे। चिड़िया, मैना, ये सभी छोटे छोटे पक्षी मिलके खाना बनाया करते थे और भालू दादा मधु की व्यवस्था करते थे। नट्टू बंदर नदी से पानी लेकर आता था। ऐसे हर एक जानवर अपने अपने काम किया करते थे। यह बात पास के इलाके में रहने वाले लोमड़ी को अच्छा नहीं लगता था। लोमड़ी सोचती थी कि कैसे इनमें फूट डाला जाए जिससे उसका काम बन सके। वो बहुत कोशिश करती लेकिन सफल नहीं हो पाती। एक दिन उसने देखा कि नट्टू बंदर बाल्टी में पानी लेके आ रहा था। वह हाँफ रहा था। शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, शायद उसे ज़्यादा चलना पड़ा था, तो वो हाँफ रहा था। लोमड़ी को मौका मिल गया। लोमड़ी उसके पास पहुंची और उसने कहा कि नट्टू, तुम इतना काम क्यों करते हो? तो नट्टू ने सीधा जवाब दिया कि पानी नहीं लाऊंगा तो खाना कैसे बनेगी? मैना, चिड़िया दीदी मिलके खाना बनाती है तब ना हम लोग खाते हैं। लोमड़ी बोली, ठीक है, तुम जो सोचते हो ठीक है, लेकिन आज जब तुम्हारी तबीयत खराब है तो भालू दादा वहां बैठे हंसी ठिठोली कर रहे हैं, वो क्यों नहीं जा सकते हैं? आज जाके तुम्हारी मदद तो कर सकते थे ना। नट्टू ने बात को सुना लेकिन ध्यान नहीं दिया, वो चला गया। फिर दूसरे दिन लोमड़ी आई कि नट्टू देखो, मैं कहती हूँ तो तुम्हें बुरा लगता है ना। सभी कहते हैं कि मैं लोगों को भड़काती हूँ, मैं अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहती हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मेरी समझ लो, यदि एक दिन तुम बीमार पड़ गए तो तुम्हें कोई खाना नहीं देगा। और उसने नट्टू को उपाय भी बताया। दूसरे दिन नट्टू ने कहा कि उसे अपच हो गया। वो खाता है तो वो पचा नहीं पाता है। सारे जानवर मिलजुल के बगल से डॉक्टर को लाए। डॉक्टर ने कहा कि आज इसे दिन भर खाना नहीं देना है, केवल हल्का पानी या दाल का पानी ऐसे देना है। सभी पशु ने मिलके यही किया। नट्टू को लगा, चूंकि लोमड़ी ने तो उसके कान भर दिए थे, उसे शक होने लगा कि सही बात है कि आज मैं बीमार हूं तो कोई मुझे खाने के लिए पूछ ही नहीं रहा है, कोई मुझे खाना नहीं दे रहा है। और बात तो अलग थी, लेकिन चूंकि नट्टू शक से ग्रसित था इसलिए वह मान लिया कि यदि वो बीमार पड़ जाए या काम नहीं करे तो लोग उसे नहीं पूछेंगे। और धीरे धीरे उसने किनारा करना शुरू किया। इसी तरह लोमड़ी एक एक करके सभी पशुओं को आपस में फूट डालने का सभी पशुओं के बीच काम करने लगी। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन लगातार एक बात कहने से वो बात में सत्यता लगने लगती है। ये आदमी का स्वभाव होता है। धीरे धीरे सभी जानवर आपस में मिलते थे, जुलते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन वो प्रेम कहीं ना कहीं खत्म हो गया। चीकू खरगोश को ये बातें समझ में आ रही थी कि लोमड़ी के कारण ही ये दशा हो रही है, लेकिन जानता था कि यदि जाके सीधे बोलेगा तो कोई उसकी बात पे विश्वास नहीं करेगा। एक दिन चीकू ने नट्टू बंदर और चिड़िया मौसी को साथ लिया और कहा कि तुम सब यहीं छुप जाओ। जब वो छुप गए तो उन्होंने देखा कि लोमड़ी धीरे धीरे चली आ रही है और इनके द्वारा इकट्ठे फल, इनके छोटे छोटे जो चिड़िया के अंडे थे या छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे थे,
उनके तरफ बढ़ रही थी। सबों को बात समझ में आई, जोर से हल्ला करने लगे सब। उनके हल्ला से, उनके इससे आसपास के किसान भी दौड़ के चले आए। डर के मारे लोमड़ी भाग गई। सभी जानवरों ने महसूस किया कि आपस में एक दूसरे पे शक करने से उनका प्रेम खत्म हो गया, उनके आपस में जो एकता थी वो खत्म हो गया, और कितना सही सुलझी हुई जिंदगी थी। सबों ने एक दूसरे से पुनः हाथ मिलाया और पहले की तरह रहने का वादा किया। ये केवल पशु पक्षियों के साथ नहीं है। यदि व्यक्ति भी इस रोग का शिकार हो गया, यदि किसी बात पे किसी व्यक्ति के प्रति शक हो रहा है, अपनी काबिलियत के प्रति शक हो रहा है, तो ऐसे में ये शक घुन की तरह धीरे 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 जीवन शैली को खत्म करना शुरू करती है, और एक लकड़ी की तरह, एक हरे भरे पेड़ की तरह ये घुन उनकी जिंदगी को बर्बाद कर देती है। केवल जिंदगी में बिखराव नजर आएंगे और कुछ नहीं, हाथ कुछ नहीं लेगा। इसलिए शक के शिकार होने के पहले एक बार जरूर आत्ममंथन कीजिए। चाहे वो आपकी अपनी काबिलियत हो, चाहे आपके रिश्तेदार हों, चाहे किसी बात पे यदि शक हो रहा है तो उस शक का निवारण करने की कोशिश कीजिए, ना कि अपना घर, अपनी जिंदगी बर्बाद करने की। नमस्कार, फिर मिलूंगी एक नई कहानी।